जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आज हम आपको सिद्ध करने के लिए सिखाएंगे, जो कि हर साल बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज हमने लिया ए, बी और सी। तो ए बी सी हमने लिया समकोण त्रिभुज। तो जो लिया हमने लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री का, जिसमें एक एंगल हम लोग का होगा 90 डिग्री का। जैसे कि एंगल बी जो होगा हमारा 90 डिग्री का होगा। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन बोला है सिद्ध करने वाला। क्या सिद्ध करने के लिए बोला वो भी हम लोग को लिखना पड़ता है। सिद्ध करना है कि क्या हम लोग को सिद्ध करना है। बोला है कि कोण का वर्ग, कोण कभी भी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी 90 डिग्री के सामने कोण हम लोग का क्या हो जाएगा, AC। यानी AC का वर्ग का मतलब स्क्वायर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले हम लोग को समकोण त्रिभुज को 2 भागों में बांटना पड़ेगा, तब जाके सिद्ध हो पाएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो सिद्ध करने से पहले हम लोग एक रचना करेंगे। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, एक लंब B से D यानी BD लंब है AC पर। ये हमने क्या किया, लंब डाला। ये हमने लंब डाला। B से C जो लंब है AC रेखा पर डाला। जब भी किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी ये रेखाएं 2 बराबर भाग में बट जाती है। इस प्रकार हम लोग 2 त्रिभुज लेकर चलेंगे और दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। समरूप का नियम जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उसका दोनों साइड आमने सामने का साइड बराबर होता है। यानी अगर 2 त्रिभुज समरूप होने का कंडीशन ये होता है कि अगर दोनों त्रिभुज को हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो देखने में एक ही त्रिभुज दिखता है। इसलिए हम लोग अब इसको 2 भागों में बांट देंगे। जैसा कि एक त्रिभुज लेके चलेंगे हम लोग, त्रिभुज अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज एक त्रिभुज लेंगे ADB में, ADB यहां से। तो दोनों त्रिभुज को हम लोग समकोण करेंगे। समकोण करने से पहले आप देख लीजिए दोनों में एंगल A जो है हम लोग का उभयनिष्ठ है। तो इसको लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल A। ये हम लोग का उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में ये है, दोनों में ये एंगल है। उसके बाद हम लोग का एंगल जो बनेगा एंगल बी भी दोनों में है। देखिए एंगल बी दोनों में है। यानी एंगल बी जो है हम लोग का 90 डिग्री है। दोनों में एंगल बी आ रहा है। यानी एंगल बी पे एक त्रिभुज में एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एक त्रिभुज हम लोग लेके चले ADB यानी D पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री का बन रहा है। यानी 2 एंगल हम लोग का बराबर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता से। यानी जब हम लोग का 2 त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके भुजाएं बराबर होते हैं। यानी अब हम लोग इसको लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। समरूप का चिन्ह पार देंगे, समरूप का ये चिन्ह है। और एक त्रिभुज हो जाएगा हम लोग का ADB। ये हम लोग का त्रिभुज समरूप हो गया। जब भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजा आमने सामने के भुजाएं बराबर समान अनुपात में होती हैं। यानी इस त्रिभुज का भुजा हो जाएगा हम लोग का AB बटा AD बराबर होगा। फिर हम लोग का हो जाएगा AC बटा AB, ये भी हम लोग का बराबर हो जाएगा। और एक भुजा हो जाएगा हम लोग का BC बटा में BD। इस प्रकार हम लोग का ये सभी 2 त्रिभुज बना ना हम लोग का। एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज बना ADC। दोनों त्रिभुज में ये आमने सामने की भुजाओं का अनुपात जो होगा बराबर होगा। तो बराबर होगा तो हम लोग दो भुजा लेंगे जिसमें AB AB होगा
तो ए बी बटा में ए डी बराबर है ए सी बटा में ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, ए बी गुना ए बी बराबर हो जाएगा ए सी गुना ए डी, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी गुना ए डी है यहाँ पे ए डी। ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो गया। तो ये हम लोग का कब हुआ, जब हमने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी लेके चला। अब पुनः हम लोग को एक और भुजा का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी लेकर चलना पड़ेगा। तो इतना करने, अगर ऐसे दो हम त्रिभुज फिर लेंगे तो फिर हम लोग को इतना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार का मतलब जैसा हमने इस दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया वैसे ही ये भी त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको भी लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब ये त्रिभुज समरूप होंगे तो इसमें भी हम लोग का जो भुजा होता है, दोनों त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती है, समान अनुपात में होती है। इसको भी समान अनुपात में हम लोग लिखेंगे ए सी ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी बराबर होगा ए सी बटा में बी सी, और एक होगा हम लोग का ए सी बटा में ए बी बटा में हो गया बी डी, ए सी बटा में हो गया हम लोग का बी सी, और एक हो जाएगा हम लोग का बी सी बटा में डी सी। इस प्रकार हमने इसको भी बराबर किया। सेम इसी कंडीशन में एक और हम यहाँ से निकालेंगे। अब हम लोग का आ जाएगा बी सी, यानी ये वाला हम लोग लेकर चलेंगे ए सी बटा में बी सी बराबर हो जाएगा बी सी बटा में डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग बी सी बटा में बी सी, यानी इधर आ जाएगा ए सी गुने डी सी बराबर बी सी गुने बी सी, यानी हम लोग का जो आएगा बी सी का स्क्वायर बराबर आएगा ए सी गुने डी सी। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम समीकरण सेकंड दो समीकरण निकाला है, और दोनों समीकरण को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हमारा सिद्ध होकर आ जाएगा इतना। तो चलिए आगे हम बोर्ड साफ करते हैं, उसके बाद आप वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। आगे बता रहे हैं बोर्ड पर चूंकि जगह नहीं है इसलिए हमको थोड़ा बहुत साफ करना पड़ेगा बोर्ड। जैसा कि ये हम लोग रचना यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडी एबीडी को साफ करते हैं, इतना में हम लोग सिद्ध कर लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण को लिखने का शॉर्ट फॉर्म ये होता है म दीर्घ करके 0 दे दीजिएगा, और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर जब दो समीकरण को जोड़ा जाता है तो एलएचएस के साइड और आरएचएस के साइड जुड़ता है। दोनों को जोड़ेंगे तो एलएचएस हम लोग का एक में है बीसी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी गुना ए डी, फिर इसको लिखेंगे तो बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी गुने बी डी सी। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले आप देख सकते हैं कैसे जोड़ा जाता है, एलएचएस के साइड आरएचएस के साइड जुड़ता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये दोनों को भी हम लोग जोड़ेंगे तो ए सी गुना ए डी प्लस यहाँ पे होगा हम लोग का ए सी और ए सी गुना डी सी। यही है ना हम लोग का। दोनों में देखिए कॉमन लेने वाला क्या है, ए सी दोनों में कॉमन है ना, इस साइड बराबर की साइड दोनों में से ए सी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ए से सी, और ये हो जाएगा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। चूंकि देखिए ए से डी आई है और डी से सी आई है, यानी टोटल रास्ता को दो भागों में बांट दिया। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल भाग आ जाएगा ना ए सी, यहाँ ए सी ए डी प्लस डी सी बराबर हो जाएगा हम लोग का ए सी गुना ए सी, यानी दोनों को जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी गुना ए सी। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने पाइथागोरस प्रमेय को अब सिद्ध कर लिए हैं, बी सी स्क्वायर प्लस, और इसके बाद देखिए यहाँ आंसर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध हो गया ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार हमने पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर लिया, आप देख सकते हैं।
हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करें, हम आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।